नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर। मेरा नाम सूरज यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटे बच्चों से खास रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में जो कहानी है उसे अकेले ना सुने, किसी बड़े या दोस्त के साथ ही सुने, क्योंकि यह कहानी बहुत डरावनी होने वाली है। यह चैनल घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी और मैं सूरज यादव किसी भी तरीके से अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते हैं। यह वीडियो लोगों के अनुभवों और कहानियों पर आधारित है। घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी उन कहानियों की सच्चाई का कोई दावा नहीं करता है। तो चलिए आज की अपनी कहानी शुरू करते हैं। अगर आज की कहानी को मैं कोई नाम देना चाहूँ तो एक शॉर्टकट रास्ता, एक गलत मोड़ बिल्कुल सही नाम होगा। तो यह कहानी मेरे एक रिश्तेदार गुड्डू की है। यह उसने मुझे पर्सनली सुनाई थी। बात है दिसंबर 2008 की। दिसंबर 2008, दिसंबर का महीना, कड़कती ठंड और सुनसान सड़कें। बात शुरू करते हैं गुड्डू के घर से। गुड्डू अपने घर में सबसे बड़ा भाई था। उसका एक छोटा भाई दीपक। गुड्डू के पिता ऑटो चलाया करते थे, तो दिन भर ऑटो चलाने के बाद जब वो शाम को आया करते तो लगभग रोज़ का एक ही रूटीन था कि रोज़ वो गुड्डू को देखें और गुड्डू को रोज़ ताने मारे। अब आप क्या बोले, ताने तो नहीं कह सकते उसको, हर पिता अपने बेटे को समझाने की कोशिश तो करता ही है, लेकिन गुड्डू को तो वो ताने ही लगते थे कि हरामखोर, मैं दिन भर सड़कों पर ऑटो चलाता रहता हूँ दिन रात, और तू घर में पड़ा पड़ा यहाँ मस्ती कर रहा है। अब ये बातें गुड्डू को कहीं ना कहीं चुभती तो थी, क्योंकि वो नौकरी तलाशने की बहुत कोशिश कर रहा था। पर शायद आप लोगों को पता होगा कि वो बहुत मंदी का दौर था। उस समय बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई थी, तो एक नए लड़के को नौकरी मिलना, वो भी एक फ्रेशर को, कैसे पॉसिबल था। तो बहुत कोशिशें करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। उसे आने जाने वाले घर पे रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस वाले सब छेड़ा करते थे। अरे तेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, तेरे पिता इस उम्र में भी ऑटो चलाते हैं और तू दिन भर घर में पड़ा रहता है। वो सोचता था कोई नहीं, एक दिन इस बात का जवाब मैं सबको दूंगा, अच्छे से कमाऊंगा और जब पता चलेगा सबको। एक दिन शाम को गुड्डू घर पर बैठा बैठा अपने, आप जानते हैं जो इस तरह के बेरोजगार लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ अपने दिमाग में बुनते रहते हैं। वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं पापा का ऑटो चला लिया करूं रात को। दिन में तो पापा चलाते हैं, तो रात को मैं चला लिया करूं। अब जैसे ही उसके पिताजी आए आज उसने पक्का मन बना लिया था कि आज तो ऑटो लेके ही जाऊंगा। पापा को बताना पड़े चाहे ना बताना पड़े, मैं तो ऑटो लेके ही जाऊंगा। अब जैसे ही उसके पिताजी आते हैं, पिताजी ने ऑटो बाहर लगाया घर के, और घर में आके खाना पीना खाकर थोड़ी बहुत देर में सो गए। वही रोज का रूटीन कि तू आज भी घर ऐसी पड़ा है, नौकरी लगी नहीं लगी, कुछ बता तो। अब गुड्डू क्या कहे, रोज की तरह चुप अपना मुंह लटकाए हुए चला गया। पापा की टेबल से चाबी उठाई और ऑटो लेकर निकल गया। सोचा आज तो पैसे कमा के ही लौटूंगा, और जब पैसे पिताजी के हाथ में दूंगा तो पापा को थोड़ा बहुत तो एहसास होगा कि हाँ, मेरा बेटा इतना नालायक नहीं है जितना मैं समझता हूँ। तो वो अब घर से निकल गया। पिताजी सो चुके थे और घर में लगभग इस टाइम तक सब लोग सो जाते थे। टाइम हो चुका था लगभग रात के 11 बजे। अब 11 बजे के बाद ऑटो चलाने का उसको एक्सपीरियंस तो था, क्योंकि वो पहले कभी कभी जैसे सर्विस कराने के लिए पिताजी के लिए कि पापा सर्विस आप रहने दीजिए मैं करवा लाता हूँ, तो उसे ऑटो चलाना आता था और रास्ते की जानकारी भी ठीक ठाक थी। आप जानते हैं इस उम्र का लड़का घूमता ही रहता है यहाँ वहाँ, तो उसे रास्तों की नॉलेज भी लगभग पूरी थी। अब दिल्ली शहर, रात का टाइम, दिसंबर का महीना, 11 बजे के बाद वो निकल गया। आज धुन सवार थी। आज कम से कम 500-600 रुपये तो कमा के लाने ही हैं रात में। 2008 में 600 रुपये आप समझ भी रहे होंगे। रात को लगभग 2-2:30 बजे का समय हो चुका था
और पैसे कमाने की ललक में वो टाइम का बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं रहा था। उसे तो बस ये था कि आज ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने ही हैं। तो ठीक है, टाइम धीरे 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 और बीतता चला गया। टाइम हो गया लगभग 2:30 से 2:45 बजे का। अब 2:30 से 2:45 बजे आप समझ रहे हैं, सड़कें बिल्कुल सुनसान हो चुकी हैं। अब सवारियां भी मिलनी बंद हो गई हैं, क्योंकि ये ना रात का समय शुरुआती समय कहलाएगा और ना ही सुबह होने वाली है। अभी बिल्कुल सुनसान, अंधेरा, गहरी रात। उसे ऐसा लगता है कि अब सवारियां मिलनी बंद हो गई हैं, तो चलो अब घर ही चला जाए। तो क्योंकि वो अपने घर के बहुत नज़दीक था, तो उसे ऐसा लगा ये बगल वाला रास्ता ले लेता हूँ और इस रास्ते से जाकर मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ये रास्ता उसके घर की तरफ एक शॉर्टकट था। लेकिन उसे ये भी पता था कि ये रास्ता जो है, यहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। किसी को कोई मार देता है, किसी से छीना झपटी हो जाती है और एक्सीडेंट और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल एकदम जंगल, दोनों तरफ जंगल और आसपास में सिर्फ बहुत दूर दूर 1-2 ही कोई घर देखने को मिलते होंगे। अब गुड्डू का क्या था, अब जवान लड़का, आप समझ रहे हैं, इसे क्या, बोला 10 मिनट का ही तो रास्ता है, मैं 10 मिनट के बदले 5 मिनट में ही पहुंच जाऊंगा और जो होगा सो देख होगा क्या, मैं चला ही जाऊंगा। तो कोई नहीं, उसने वो रास्ता ले लिया, उस तरफ मुड़ गया। और आप मेरी माने तो यह रास्ता, ये जो मोड़ लिया उसने, यह उसके लिए उसके जीवन का एक बहुत ही गलत मोड़ साबित हुआ। अब कुछ दूर चलने के बाद चल रहा है अंधेरा बिल्कुल, ना इस तरफ कुछ दिख रहा है ना इस तरफ। हेडलाइट सामने की जल रही है, जितनी दूर तक हेडलाइट जल रही है सिर्फ उतना ही दूर दिखाई दे रहा है। लगभग 2-3 मिनट चलने के बाद उसे 2 लोग मिलते हैं। 2 लोग हाथ देने लगे उसको, और आप जानते हैं सवारी का हाथ देने का तरीका और लूटने पाटने वालों का तरीका अलग ही होता है कुछ। तो उसने हाथ दिया उनको, दोनों लोगों ने। वो रुक गया, रुक कर वो पूछता है, हाँ जी भैया बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी इतनी रात को। तो बोला, भैया आप ऑटो वाले हो और हाथ दे रहे हैं हम आपको, तो जाहिर सी बात है कहीं छोड़ने के लिए बोल रहे होंगे। तो हाँ बताइए कहाँ जाएंगे। तो मुझे हम दोनों को आप एल ब्लॉक चौराहे तक छोड़ दीजिएगा। अब गुड्डू को लगा कि एल ब्लॉक चौराहा तो उसके घर से थोड़ा सा हटकर है, तो कोई नहीं मैं छोड़ ही दूंगा। भैया 100 रुपये लूँगा दोनों के, 200 रुपये हो जाएंगे बताइए। आप कहते हैं तो छोड़ दूँ, रात का टाइम है, ओवर टाइम लगेगा, ऐसे वैसे वो कहानियाँ बनाने लगा। उन लोगों को तो जाना ही था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं भैया, रात का टाइम है, हम भी बस जाना ही चाहते हैं, चलिए चल रहे हैं। तो बोला बैठो फिर। वो दोनों पीछे बैठ गए सीट पर। अब ऑटो चलते चलते लगभग 1 मिनट और हो चुका था। गुड्डू ने देखा कि पीछे वह जो लोग बैठे हैं, वो लोग आपस में कोई बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चुप बैठे हैं एकदम। कोई आवाज़ नहीं, कोई सुनसान कुछ नहीं। आप जानते हैं इतनी रात का टाइम, रात का क्या दिन का भी टाइम हो, पीछे बैठी जो 2 सवारी हैं, या तो वो आपस में बात करना पसंद करती हैं और या फिर ऑटो वाले से कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं कि भैया आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। लेकिन ये दोनों जो सवारी थी, ये बिल्कुल एकदम शांत, बिल्कुल चुप, सिर्फ ऑटो चलने की आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद ही गुड्डू को ऐसा लगा कि कहीं कुछ स्मेल आ रही है, कुछ बदबू। उसने सोचा कोई नहीं, हो सकता है ये लोग शराब वराब पी के आए हों और कहीं गिर आ गए हों, तो स्मेल आ रही होगी, कोई बात नहीं। अचानक से गुड्डू की नज़र, जो रियर व्यू मिरर होता है ऑटो के अंदर, जिसमें से ऑटो वाला जो ड्राइवर है वो पीछे देख सकता है, उसकी नज़र उस शीशे पर चली गई। शीशे पर नज़र जाते के साथ गुड्डू के एकदम हाथ पैर फूल गए, वो एकदम सुन्न हो गया, क्योंकि पीछे जो 2 लोग बैठे थे उनके सर से खून टपक रहा था। आंखें एकदम सफ़ेद सफ़ेद, कटे फटे चेहरे, कहीं से चेहरा जला हुआ है, कहीं फटा हुआ है, फटे हुए गले में से नसें और हड्डी दिख रही हैं। अब
रात का टाइम और कोई ऐसा मंजर देख ले तो उसके साथ क्या होगा। वो एकदम से ब्रेक मारता है। एकदम से ब्रेक मारने के बाद उसकी सीट पीछे वाली गिर जाती है। आपने नोटिस किया कुछ? पीछे वाली सीट गिर गई। अगर कोई पीछे बैठा होता, आप लोग ऑटो में कभी ना कभी तो बैठे ही होंगे, अगर पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है तो वो अंदर गिर कैसे सकती है। गुड्डू को भी ये बात हजम नहीं हुई। उसने रोका एकदम से और पीछे जैसे ही मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं। अब गुड्डू और डर गया था कि क्या था मेरे साथ ही। मैंने तो बिल्कुल होशोवास में हूं, मैंने तो उन्हें अपने सामने बिठाया था, मुझे याद है सब कुछ। एक्चुअल में ये दोनों और कुछ नहीं तो आत्माएं थी। अब ये समझते के साथ ही, अब इतना भी ना समझ तो था नहीं ये लड़का, इतना इसके समझ में आ चुका था कि मेरे साथ ये दो आत्माएं आ रही थी। अब वो क्या करे। रात का समय, अंधेरी रात, ना कोई दिख रहा है और उसके साथ किसी के साथ ऐसा हो जाए, सोचते हुए भी डर लगता है। वो लड़का एकदम सुन्न, उसके ना हाथ हिल रहे हैं ना पैर हिल रहे हैं, पसीना, इतनी सर्दी में पसीना। वो ना कुछ सोच पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। ऑटो में गेयर डालने की कोशिश कर रहा है, ऑटो आगे नहीं बढ़ रहा। फिर उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और ऑटो स्टार्ट कर अब तो बस उसे घर की तरफ एकदम दुगनी तेजी से जाना था। अब उसके मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा था, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। वो चलने लगा, आगे चलता चला जा रहा है और पीछे देखने वाले शीशे में देखता चला जा रहा है कि कोई पीछे आ तो नहीं रहा मेरे पीछे, या पीछे कोई बैठा तो नहीं है अब। और वो चले जा रहा है, चले जा रहा है। लगभग 3-4 मिनट के बाद वो अपने घर पहुंच गया। मैंने बताया था आपको कि उसका घर वहां से थोड़ी ही दूर पर था। और लड़का फिर तो आप जानते, इतनी तेज तेज अपने ऑटो चलाया उसने, बस पूछिए मत। थोड़ी देर बाद वो अपने जैसे ही घर पहुंचता है, अपने घर की घंटी बजाता है बाहर की, तो इतनी रात को उसकी माँ उठ कर आती है कि पता नहीं कौन है घंटी बजा रहा है। गुड्डू को देखकर एकदम चौंक गई कि गुड्डू तू बाहर था? बोला हाँ माँ, मैं वो ऑटो चलाने चला गया था, मैंने सोचा रात को कुछ कमाई लूँ। ये बोलते बोलते लेकिन वो डर रहा था बहुत, उसकी आवाज़ कांप रही थी। बोला क्या हुआ? माँ को लगा कि सर्दी वर्दी है, इस चक्कर में लड़का कांप रहा है। जैसे ही गुड्डू ने घर में कदम रखा, घर के सामने ही बिल्कुल एंट्रेंस पे ही मंदिर था। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, घर में घुसते के साथ उसने खून की उल्टियां शुरू कर दी। जो लड़का अभी थोड़ी देर पहले घर से, या 2-3 घंटे पहले घर से गया है, उसके घर वालों को तो पता भी नहीं था कि वो कहाँ है, और अचानक से वो लड़का अब सामने आया और खून की उल्टियां करने लगे। उसकी मम्मी एकदम बहुत बुरी तरीके से डर गई। उसे ऐसा लगा कहीं लड़ाई वड़ाई करके तो नहीं आया, कहीं से चोट वोट लग गई हो उसे। अब उसने एकदम से उसके पापा और उसके भाई को आवाज़ लगाई कि सुनते हो कि दीपक सुन रहा है कि देख क्या हो गया, तेरा भाई कैसे खून की उल्टी कर रहा है। तो दोनों उठ कर आए। उसे देखते के साथ वो डर गए एकदम कि क्या करने लगा। जैसे ही उसको उल्टी थोड़ी सी रुकी, गुड्डू के अंदर ऐसा लगा कि वो कुछ और तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। वो मैं इसको मार दूंगा, सब चले जाओ यहाँ से, पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। और वो आवाज़ एक्चुअल में गुड्डू की आ ही नहीं रही थी। उसका भाई और उसके पापा डर गए एकदम। उसके पिताजी बहुत धार्मिक आदमी हैं, तो वो एकदम जैसे ही उनके बेटे के साथ ऐसा होने लगा, वो ऐसी आवाज़ें निकालने लगा, तो जनरली आदमी समझ जाता है कि ये कुछ ऐसा लगता है कि कोई इसके ऊपर कुछ साया वाया है। तो वो हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। मुश्किल से 1 सेकंड, 2-4 सेकंड ये शब्द सुनते के साथ वो और आक्रामक और खतरनाक आवाज़ें निकालने और उठपटांग हरकतें करने लगा। यहाँ सर मारना, इसको पटकना, ये उठाकर फेंकना, धक्का देना, उछलना, कूदना, चिल्लाना बहुत बुरी तरह। अब ये लोग बहुत बुरी तरह डर गए। वहीं कोने में खड़ा हुआ गुड्डू का भाई दीपक ये सब बहुत बारीकी से सुन रहा था, पता क्या कर रहे हैं।
उसे लगा कि अब ये पापा के बस की है नहीं, ये संभल में नहीं आएगा हमारे भी। सबको धक्का दे रहा था, सब लोग बहुत मतलब इतनी ताकत से धक्का दे रहा था कि उन लोगों के वो काबू में भी नहीं आ रहा था। तो दीपक बगल वाले एक पुजारी बाबा को जाके तुरंत चला गया उनके घर पर कि अंकल अंकल मेरे भाई को ऐसा ऐसा हो रहा है। पुजारी बाबा को जैसे ही पता चला कि ऐसी हरकत है तो वो समझ गए और वो तुरंत अपने साथ हाथ में लोटे में गंगा जल लेकर और अपना थैला लेकर तुरंत आ गए। पुजारी बाबा ने जैसे ही कुछ मंत्र, आप जानते होंगे, कुछ मंत्र पढ़ने शुरू करे। उन मंत्रों के उच्चारण से गुड्डू और भयानक और तेज आवाजें निकालने लगा। जैसे ही पंडित जी के मंत्र और ज़्यादा बढ़े, गुड्डू की आवाज़ें, गुड्डू की हरकतें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी उल्टी करे, कभी किसी को कुछ बोले, मैं इसको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। तो वो पुजारी बाबा रेगुलर मंत्र पढ़ने लगे, गंगा जल छिड़कने लगे उसके ऊपर। थोड़ी देर में वो शांत हो गया। सबको लगा चलो सब ठीक होगा, अब शांत हो चुका है, इसका मतलब सब ओके है। लेकिन पुजारी बाबा ने बोला कि अभी ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए शांत हुआ है, मैं अभी इसका पूरा इलाज इस समय रात को नहीं कर सकता। आप जानते हैं इस तरह की शक्तियाँ रात को बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। लेकिन कुछ भी करके उन पंडित बाबा जी ने थोड़ी बहुत देर के लिए उसको शांत कर दिया था। अब जैसे ही उसको थोड़ी देर में होश आता है तो गुड्डू अपने ऊपर आप बीती बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे रास्ते में 2 लोग मिले, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं डर गया और उसके बाद से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और मेरे साथ अभी क्या हो रहा था ये तो मुझे याद भी नहीं है। क्या हुआ, ये किसने ये खून बिखेर रखा है यहाँ पर? तो बोला बेटा कुछ नहीं, सब ओके है, आप ठीक हो और चलो, कोई नहीं, आप सो जाओ। सब बिल्कुल एकदम ठीक, नॉर्मल। बहुत देर, लगभग 5 बजे का समय हो चुका था ये सब होते होते। दिन निकल आया। लेकिन क्योंकि रात भर का जगा हुआ लड़का और उसके साथ ऐसी घटनाएं हुई तो मम्मी ने बोला बेटा सो जा तू थोड़ा सा, और फिर कल बात करते हैं दिन में, अभी तो रिलैक्स होकर सो। सब लोग उसके साथ ही सोए ताकि उसे इसके साथ ऐसा कुछ हो तो बाद में सब लोग देख भी लें। अब रात को तो वो सो गया। वो उठा सुबह 8:30-9 बजे करीब। सब लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। चाय नाश्ता करते करते ही फिर देखते हैं कि गुड्डू फिर से कुछ बैठे बैठे हिलने लगा, कुछ आवाज़ें और निकालने लगा। जैसे ही उसने आवाज़ें निकालने शुरू करी, अब समझ में आ गया उसके पापा को कि वो रात को जो पंडित जी बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। उन्हें फिर एक ही आइडिया आया कि अब देर ना करते हुए मैं इसको श्री बालाजी के दरबार में ले जाता हूँ। बालाजी मंदिर आपने राजस्थान में सुना ही होगा कि वहाँ पर तो अच्छे अच्छे लोग भी ठीक हो जाते हैं जिसके उनके साथ कुछ भी बड़ी से बड़ी समस्या हो। उन्होंने तुरंत अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन करा और गाड़ी मंगवा ली और उसी समय नाश्ता भी नहीं करा और गाड़ी लेकर वहाँ चल दिए। गाड़ी में बैठा हुआ गुड्डू, उसकी आवाज़ें ही इतनी डरावनी थी उसकी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे उसके भाई दीपक से बात हुई थी कि वो आवाज़ें वो आज तक कभी कभी सपने में सुनता है तो डर जाता है। चलने लगा, वो लोग चलने लगे आगे। जैसे ही मंदिर का परिसर आया, आप समझ रहे, मंदिर की बाउंड्री आई। मंदिर की बाउंड्री के अंदर घुसते के साथ ही मैंने सुना भी था, और जब मैंने दीपक से सुना कि रियल में ऐसा होता है तो मैं बता नहीं सकता आपको मुझे कैसा लग रहा है। मंदिर की बाउंड्री में घुसते के साथ ही वो चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। उछलने रहा है, कूद रहा है। उसके भाई और उसके पापा उसे पकड़ रहे हैं, धक्का दिया, पता नहीं दूर दूर जाके उन्हें धक्का दे रहा है, गिरा दिया उन्हें। अब वहीं खड़े बाबा जी से गुड्डू के पापा एकदम जाके पैर पकड़ के, बाबा जी मेरे बेटे को बचा लीजिए, देखिए क्या क्या पता नहीं क्या कर रहा है, कल रात से जब से आया है, जब से इसकी हरकतें हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्या करें बाबा जी। तो बाबा जी ने बोला बेटा देखो, अब आप आ गए हो बालाजी के दरबार में,
यहाँ अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो करेंगे बालाजी अपने आप कर लेंगे, अब आप इसे बालाजी के हवाले कर दो। तो वो चुपचाप अलग बैठ गए। उन पंडित जी ने उसके सर पर हाथ रखा। वो मतलब देखिए कि कितनी शक्ति होती है एक सिद्ध साधु में। जहाँ वो सब लोगों को धक्का दे दे के इतनी दूर दूर गिरा दे रहा था, वहाँ उस साधु बाबा का वो हाथ नहीं हटा पाया अपने सर पे से। अब उन बाबा ने बोला कि इस बच्चे को परेशान मत कर और छोड़ दे। और देख वहाँ सामने बालाजी के आगे नतमस्तक हो जा और सॉरी बोल दे, माफ़ी मांग ले। तो कोई नहीं, थोड़ी देर फिर से ये ड्रामा चला। वो फिर से उछलने कूदने लगा, फिर से पता नहीं क्या क्या करने लगा। लेकिन धीरे 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 बालाजी के आगे उसने घुटने टेक ही दिए और अपनी माफ़ी मांगने लगा कि अब मैं इस लड़के को छोड़ दूंगा, अब मुझे माफ़ करो। फिर थोड़ी देर में ही गुड्डू बिल्कुल एकदम ठीक हो गया और वहाँ से वो लोग चल दिए। प्रसाद वगैरह लेकर वो लोग चल दिए। आप जानते होंगे कि बालाजी से जो प्रसाद होता है वो अक्सर लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर इस तरह की समस्याओं का समाधान होता है, लोग डर जाते हैं अंदर से। लेकिन देखिए अंत में जीत भगवान की ही हुई। थोड़ी देर बाद जब वो लोग वापस आ रहे थे तो फिर गुड्डू बता रहा है कि मुझे अंदर से फील हो रहा था कि मेरे ऊपर दो लोग थे, दो लोग मेरे शरीर के अंदर और घुसे हुए थे। लेकिन मुझे पूरा था होश और नहीं था, पता नहीं, वो एक्सपीरियंस वो बयान ही नहीं कर पा रहा था। तो उसके पिताजी ने बोला बेटा जब ऐसा था तो तुझे पता था कि वो रास्ता ऐसा है तो उस रास्ते की तरफ गया ही क्यों? बोला पापा आज की तो गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। तो चलिए अंत भला तो सब भला। लेकिन इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि जिन रास्तों के बारे में आपको पता है कि ये रास्ते रात को किसी भी तरीके से सेफ नहीं है, चाहे वो गुंडे बदमाशों की वजह से यहाँ वहाँ कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं, तो उस रास्तों पर आप अपना 5 मिनट बचाने के चक्कर में बोला 1 किलोमीटर कम लगेगा, उसकी वजह से ऐसा ना करें और एक अच्छे रास्ते को ही रात को चुनें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी अगली स्टोरी में जो कि एक सच्ची कहानी पर ही आधारित हो। कि मेरी कोशिश ये रहती है कि वो किताबों वाली कहानी आप तक ना लाऊं, कहानी ऐसी हो जो लोगों के साथ आप बीती हो। जब ये गुड्डू इस कहानी को सुन रहे होंगे तो प्लीज़ गुड्डू कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।